हुकूमत में आकर पीटीवी का कत्ल किया। जो पीटीवी के अंदर खून दौड़ता है, जो रेवेन्यू आता है, वो शारक जो है माशी, वो पीटीवी स्पोर्ट्स है। उसका कंपेटिटर खड़ा किया ए स्पोर्ट्स ARY, जिसको इसी मंसूबे के लिए, इस अग्रीमेंट के लिए 14 सितंबर को ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस दिया गया। 16 सितंबर को उसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया और जो बिडिंग प्रोसेस की गैर कानूनी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने सारी तफसील डेट वाइज बता दी हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद इस डील को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो बिडर्स थे वो कोर्ट में चले गए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चेंबर के लॉयर्स लगाए और उसको इस गैर कानूनी पीटीवी के कत्ल और पीटीवी की माशी डाका जो डाला गया उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के अंदर अपने वकील लगाकर इस गैर कानूनी डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब जब हमने फैक्ट फाइंडिंग आते ही मैंने 22 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की, उसकी रिपोर्ट आई। उस फैक्ट कमेटी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट आई, मैं तब भी प्रेस टॉक कर सकती थी, मैंने नहीं की, क्योंकि एविडेंस और लीगल ओपिनियन डॉक्यूमेंट्स ये लोग छुपाते रहे, नहीं दिए। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपके पास दिए हैं, उसके बाद वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर एक लीगल ओपिनियन लिया गया। उस लीगल ओपिनियन के बाद ये तमाम चीजें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, कोर्ट के अंदर वकील को बदल कर पेश करके हमने पीटीवी का स्टांस और पीटीवी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए वो कोर्ट के अंदर इस वक्त केस मौजूद है। और उसके बाद ये तमाम फैक्ट फाइंडिंग, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम रिकॉर्ड वहां जमा कराया जा रहा है, हर जो हमारे पास स्टेजेस में चीजें आ रही हैं। और FIA को ये 30 अप्रैल को भेज दिया गया है फॉर फर्दर इंक्वायरी, और 1 हफ्ते से इंक्वायरी इन तमाम चीज़ों के ऊपर शुरू हो चुकी है पीटीवी के अंदर। और मैं ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी साहब सहूलतकार वज़ीर इस वक्त इंफॉर्मेशन के, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न का माशी कत्ल किया, नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर डाका डाला, एक गैर कानूनी डील करके पीटीवी के ट्रेडिशनल एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम थी, एक ए स्पोर्ट्स को लाइसेंस दिलवाकर गैर कानूनी तरीके से बिडिंग करवाकर उस मंसूबे को एग्जीक्यूट करके उसका कंपेटिटर खड़ा किया गया। आज ये कहते थे ना कि बिल्डिंग की नीलामी होगी, पीटीवी की माशी नीलामी हो चुकी है इस एग्रीमेंट के बाद। और उसके बाद सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में, और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं, मैं ये आपके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो नारे नहीं लगाती साफ चली शफाफ चली, वो झूठ बोलकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर और दूसरों को जेलों में डालकर एहतसाब के नारे नहीं लगा रही। और मैं ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब ने नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर हमला तो किया था, और ये माशी कत्ल और दिन दिहाड़े जो डाका डाला है पीटीवी के ऊपर, एक एक को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, एक एक को। और ये डील टर्मिनेट होकर शो कॉज दे दिया गया 1 हफ्ता जवाब का। और क्या जवाब देंगे? ये बच्चे को 83 नंबर दिए थे 50 में से, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बदला था, माशी कत्ल किया था पीटीवी का, बिड बदली थी, कमेटी की इवैल्यूएशन मार्किंग बदली थी, क्या के जवाब देंगे? और उसके बाद ये टर्मिनेशन ऑफ दिस है। और मैं एक और वादा करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, इंशाअल्लाह मैं वापस पीटीवी को ये राइट्स लेकर दूंगी। ये माशी कत्ल हमारी मौजूदगी में पीटीवी के साथ नहीं होगा।
जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है ना, किसी आपने सुना होगा जंगों में जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है तो सबसे पहले उसका जो नशरियाती अदारा होता है उसके ऊपर हमला किया जाता है। क्यों मीडिया के ऊपर हमला किया 2018 से 2022 तक इमरान खान साहब ने? क्योंकि ज़बान बंदी करनी थी, मुंह बंद करना था, अपने अमाल, अपने जो करतूत थे वो अवाम के सामने नहीं लाने थे। और उसी प्रोसेस के अंदर इन्होंने PTV का ये माशी कत्ल किया। और आज जो स्क्रीन ARY की आप लोग देख रहे हैं, जिस बच्चे को, जिस लाडले को के लिए यह मंसूबा बनाया गया, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है, अदारों के खिलाफ बयानियां बना रहा है। ये जो 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 52 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की कहानी है ना, ये जिस जेब में गई है उसके एवज वो स्क्रीन मिल रही है इनको। कि जो ऑपोजिशन है, जो पार्लियामान है, उसके खिलाफ स्क्रीन मिल रही है। लॉन्ग मार्च, पीछे कोई नहीं, लेकिन उमड़ आया है पाकिस्तान, वो स्क्रीन मिल रही है। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की स्क्रीन उसी माशी PTV के डाके की वजह से मिल रही है। ये वो बयानियां है जिसके लिए ये स्क्रीन और लाडले को फायदा पहुंचाया गया, जिसके एवज पता था कि अगर ये पैसे यहां डाले, ये स्क्रीन खरीदी है, ये सहाफत खरीदी है इमरान खान साहब ने, ये तिजारत की है PTV के नाम के ऊपर, PTV का माशी कत्ल करके ये तिजारत हुई है, ये पैसा कमाया गया, वो पैसा उस स्क्रीन को दिया गया जो आज उनके मकासद और नफेरियस एजेंडास को पूरे कर रहे हैं। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो स्क्रीन है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे हैं, ये 83 नंबर बता रहे हैं 50 में से कि वो स्क्रीन आज वो क्यों है, वो क्यों रियासत के खिलाफ बयानियां बना रही है, वो क्यों अदारों को खराब कर रही है, वो क्यों अदारों के खिलाफ गैर आईनी काम कर रही है। और इमरान खान के बैरूनी मुल्क साजिश का महंगाई प्रोपोगेंडा, ऑपोजिशन के खिलाफ प्रोपोगेंडा, रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा, आप करें हुकूमत पे तनकीद, कोई फिक्र नहीं। मैं आपके सामने बैठी हूं, आपके सामने बैठी हूं जिसके वालिद का नाम बदल दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वालिद तो नहीं बदलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन सहाफत को खरीदा गया और आज उसका सबूत वो स्क्रीन है जो आप लोगों के सामने है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एक और बात बता दूं कि ये कोई भी होता उसको मैं ना छोड़ती, ये हुकूमत ना छोड़ती, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जो पैसे आप देते हैं PTV को, वो पैसा आज M ग्रुप ARY की जेबों में गया है, एक सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत, जिसके ये तमाम सबूत आपका इस वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं, जिसके ऊपर 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, और फर्दर इंक्वायरी के लिए ये FIA के अंदर इस वक्त इंक्वायरी शुरू हो गई है। और एक और चीज़ कि जैसे मैंने आपको आखिर में, ये इंपॉर्टेंट है बात बतानी, कि ये पूरा मंसूबा कंसीव हुआ है, जैसे FBR में 10 से 12 बिलियन का टैक्स एग्जेम्प्ट और टैक्स की छूट दी गई है ARY को, और ये ARY तो खरीदा गया है, ये सहाफत को खरीदा गया है, उसकी स्क्रीन को खरीदा गया है, सिर्फ उसको माली फ़ायदा पहुंचाकर। कब तक चलेगा, कब तक ये माली फ़ायदा चलेगा? लेकिन जो सहाफत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला जा रहा है, आपको उसका एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न का जो आपने उसके साथ किया है, आज आपने तमाम उसके बाजू टांगें काट कर, उसका मुंह काट कर, उसकी आंखें काट कर आपने एक ऐसे चैनल को खड़ा कर दिया जिसको आपने खुद पूरी बिडिंग प्रोसेस से गुजार कर गैर कानूनी तौर पर वो राइट्स दे दिए। आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान साहब, आपको शर्म नहीं आती? वो सादिक और अमीन सर्टिफिकेट्स देने वाले आज सोचें, अपने गिरेबानों में सोचें कि किस शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जिसने दाव पर लगा दिया एक नेशनल ब्रॉडकास्टर, एक नेशनल एसेट को, सिर्फ वो स्क्रीन पे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए।
ये पैसे और ये जेबें, ये अवाम का पैसा आपने उनकी जेबें भरने के लिए लगाया कि ताकि पीटीवी के ऊपर डाका डाला जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने वो जुल्म और वो जुर्म किया है जिस पे आपको कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ना मिलेगी। और इंशाअल्लाह मुझे जिस हद तक जाना पड़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी मदद फरमाई, ये राइट्स इंशाअल्लाह पीटीवी के पास वापस आएंगे और कानून के मुताबिक इन तमाम मुजरिमों को, जिन्होंने ये सब आपके सामने जिनके कागजात, इनको सजा मिलेगी। और कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल ब्रॉडकास्टर को, जो हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। और कोर्ट में भी ये लड़ा जाएगा, एफआईए की इंक्वायरी में भी ये लड़ा जाएगा। आपके पास अव्वल तो ये तमाम सबूत जो मैंने आपको दे दिए, इससे ज्यादा ग्रेव सिचुएशन और रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैंने आपको सिर्फ वो कॉन्टूर्स बताए हैं, वो तमाम मंसूबे की जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं जिसके तहत ये सारा काम हुआ। अगर आप इसमें फर्दर डिग डाउन करें तो आपको ये भी समझ आएगी कि ये किस किस्म का माली डाका डाला गया है, माशी डाका डाला गया है, माशी कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर। और ये एक पीटीवी है।